सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक पठन की और आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। हमारे बीते रविवार के आराधनात्मक मनन में हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के यीशु नाम पर मनन किए थे। यीशु अथवा यहोशुआ करके जो इब्रानी नाम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अलावा अन्य कई लोगों के भी नाम के रूप में हम वचन में देखते हैं, परंतु हम ये बात नहीं भूले कि यीशु मसीह के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए यीशु नाम के साथ मसीह शब्द को जोड़कर बुलाने का आदेश स्वर्ग से नहीं दिया है, जैसे हम मत्ती 1:2 में देखते हैं। क्योंकि अन्य लोगों के लिए यहोशुआ केवल एक नाम था और यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर की ओर से भेजा गया उद्धार करता है। निम्न सच्चाई का एक और प्रमाण प्रभु के यीशु नाम के साथ जोड़ा गया मसीह शब्द है। मसीहा करके जो इब्रानी शब्द है उसे हिंदी में मसीह करके अनुवाद किया, जिसका शाब्दिक अर्थ अभिषिक्त हुआ, द अनॉइंटेड वन है। यहूदी धर्म की परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, अभिषेक किया हुआ होने का अर्थ परमेश्वर के द्वारा विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति है। यहूदी धर्म में 3 पदवी को परमेश्वर के द्वारा नियुक्त महत्वपूर्ण 3 पदवी माने जाते हैं, जो है भविष्यद्वक्ता, पुरोहित और राजा। तीनों पद का ग्रहण करने हेतु अभिषेक पाना जरूरी थी। पहला राजा 19 की 15 से 16 तक, निर्गमन 40 की 12 से 14 तक, लेवी व्यवस्था 8 की 30, पहला शमूएल 10 की 1, 16 की 12-13 आदि आयतों को पढ़िएगा। अभिषेक शब्द का पवित्र शास्त्रीय अर्थ विशेष कार्य के लिए अलग किया गया है, टू सेट अपार्ट फॉर ए स्पेशल पर्पस। अन्य कई प्रकार के अभिषेक भी हम वचन में देखते हैं, जिसके विषय में विस्तार रूप से कहने के लिए समय अपर्याप्त होने के कारण उसके लिए मैं साहस करना नहीं चाहता। जब हम नया नियम की ओर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को पुराना नियम में बताए गए सभी प्रकार के अभिषेकों की परिपूर्णता के रूप में देखते हैं। लूका 4:16 से 21 तक। पुराने नियम के सबसे महान भविष्यद्वक्ता मूसा ये बात इस्राएल से कहकर गया था कि उनसे भी महान एक भविष्यद्वक्ता भविष्य में आने वाला है। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 17 से 19 तक। इब्रानियों की पत्री के 3 अध्याय ये स्पष्ट करता है कि मूसा से भी श्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु मसीह। इब्रानी 3 की 3 से 6 तक। दाऊद जो इस्राएल के सबसे श्रेष्ठ राजा था, ये भविष्यवाणी की कि इस्राएल के ऊपर राज्य करने के लिए एक सनातन राजा अवश्य आएंगे, जो अनादिकाल से अनंत काल तक के राजा है। भजन 132 की 17 और 18। मलकीसिदक के क्रम के अनुसार यीशु मसीह को एक ऐसा पुरोहित के रूप में भी वचन परिचय कराता है जिसका न आदि है न अंत है, अर्थात वो हारून से भी बड़ा महायाजक है। भजन 110 की 4, इब्रानी 5 की 1 से 6 तक। जब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा था, उन्होंने यशायाह नबी की पुस्तक से ये उठाकर प्रमाणित किया कि इन सभी भविष्यवाणियां उनमें पूरी हुई है। यशायाह 49 की 8 और 9, लूका 4 की 18-19, यशायाह 49 की 8 और 9 आदि पदों को पढ़िएगा। यशायाह 49 की 8 एवं 9 आयतों में 3 ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह अथवा अभिषेक को नियुक्त किया है। 8वीं पद में भविष्यद्वक्ता एवं पुरोहित की सेवा और 9वीं पद में राजा की सेवा। प्रभु इन तीनों सेवा अपने यह संसार के जीवन काल में पूर्ति करते हुए हम देखते हैं। वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार एक भविष्यद्वक्ता के रूप में किया। मरकुस 1 की 14-15। वो क्रूस पर हमारे बदले स्वयं बलि का अर्पण करते हुए परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किया और इस प्रकार वह महायाजक की सेवा का निर्वाह किया। मत्ती 27 की 50 और 51, इब्रानी 9 की 11 से 28 तक। और वह राजा बनकर शीघ्र आने वाला है, ताकि हमें पाप वास करने वाला इस प्रदूषित धरती से धर्म वास करने वाली एक सुंदर धरती की ओर ले चल पाए, जहां हम उनके साथ सदा काल रहेंगे। यूहन्ना 14 1 से 3 तक, प्रेरितों के काम 1
की 6 से 11, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 पद 16 से 18 तक। जब रोमी राज्यपाल पिलातुस ने प्रभु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु ने कहा, तू आप ही कह रहा है। आइए आज सुबह हमारे एकमात्र अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह की, जो हमारा भविष्यद्वक्ता, पुरोहित एवं राजा है, सिर झुकाकर दंडवत करेंगे। उनके धन्य नाम की महिमा हो। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान की महिमा आदर सबके लायक तू ही है सदा। ये हमारे यीशु खुदावन स्वामी जहान की महिमा आदर सबके लायक तू ही है सदा। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की।